क्या आपने कभी सोचा है नेवला और सांप एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ एक जंगल की लड़ाई है या इसके पीछे छुपी है एक पुरानी धोखे की कहानी? कहते हैं एक समय ऐसा था जब सारे सांप नेवले दोस्त थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसे रियल जिंदगी से ना जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस और कहानियाँ बनाते रहता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है जब जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि हर जीव की अपनी एक कहानी थी, अपना एक राज और अपना एक अभिमान था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे वह पेड़ धरती की धड़कन सुन सकता है। उसी बरगद के नीचे रहता था एक तेज, चालाक और बेहद समझदार नेवला। नाम था नीलू। नीलू साधारण नेवला नहीं था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो हर किसी के मन की बात जान ले। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी एक दुर्लभ जहर। कहते हैं एक बार बचपन में नीलू ने एक बूढ़े साधु की जान बचाई थी। खुश होकर साधु ने उसे एक रहस्यमय शीशी दी थी और कहा था, इसमें ऐसी जहर है जो ताकत भी है और परीक्षा भी है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि जिसे तुम दोगे वही एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगा। नीलू ने उस बात को हमेशा याद रखा। समय बीता, जंगल में सांपों की संख्या बढ़ने लगी। कोबरा, करैत, नाग, अजगर, हर तरह के सांप वहाँ रहने लगे। लेकिन एक समस्या थी, उनमें कई युवा सांपों के पास पर्याप्त जहर नहीं था। वे शिकार नहीं कर पाते थे, अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे। एक दिन नागराज ने जंगल के तालाब के पास सभा बुलाई। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा। पेड़ों की शाखाओं पर उल्लू बैठे थे और हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। नागराज ने फन उठाकर कहा, भाइयों, हम सब जानते हैं कि नीलू नेवले के पास वह दुर्लभ जहर है। अगर वो थोड़ा थोड़ा हम सबको दे दे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। कुछ सांप बोले, लेकिन नेवला हम पर भरोसा करेगा? नागराज मुस्कुराया, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अगली सुबह सारे सांप नीलू के पास पहुंचे। कोबरा आगे बढ़ा, नीलू भाई, हम लड़ाई नहीं दोस्ती चाहते हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसका थोड़ा हिस्सा हमें भी दे दो, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नीलू ने सबकी बातें सुनी। उसके मन में थोड़ा संदेह तो था, लेकिन सम्मान पाने की चाह भी थी। उसने सोचा, अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो पूरा जंगल मुझे सम्मान देगा। और उसने अपनी रहस्यमय शीशी खोली। एक एक बूंद करके उसने हर सांपों को जहर दिया। कोबरा ने सिर झुकाया, करैत ने धन्यवाद कहा, अजगर ने वादा किया, जब भी तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उस दिन जंगल में उत्सव जैसा माहौल था। सब कहने लगे, नीलू सिर्फ नेवला नहीं, जंगल का रक्षक है। दिन बीतते गए, सांप अब और ताकतवर हो गए। उनका डर पूरे जंगल में फैलने लगा। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव भी बदलने लगा। विनम्रता की जगह घमंड ने ले ली। अब वे नीलू को धन्यवाद नहीं देते थे, उल्टा उसे छोटा समझने लगे। नीलू यह सब देखता रहा, लेकिन चुप रहा। फिर एक दिन संकट आ गया। जंगल में बाहर एक शिकारी आया। उसके हाथों में जाल थी, आंखों में लालच। वह जानवरों को पकड़कर ले जाता था। नीलू ने अपने परिवार को खतरे में देखा। उसे अपनी रक्षा के लिए अपने पुराने जहर की जरूरत पड़ी। वह सबसे पहले कोबरा के पास गया। भाई, नीलू ने शांत स्वर में कहा, जो जहर मैंने तुम्हें दिया था, अब उसका थोड़ा हिस्सा मुझे वापस चाहिए। मेरा परिवार संकट में है। कोबरा ने फन फैलाया, आंखें तरेरी और बोला, वापस? जो एक बार मिल गया वो अब हमारा है। नीलू सनसा रह गया। वह करैत के पास गया। करैत हंस पड़ा, तुमने दिया था, हमने छीना नहीं था, अब लौटाने की बात क्यों? अजगर ने भी मुंह फेर लिया। एक एक कर सभी सांपों ने उसे ठुकरा दिया। उस रात नीलू बरगद के नीचे अकेला बैठा रहा। हवा तेज थी, पत्ते टूटकर गिर रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। उसे साधु की बात याद आई, यह ताकत भी है और परीक्षा भी। अब वह समझ चुका था। उसने खुद से कहा, गलती जहर बांटने की नहीं थी, गलत लोगों पर भरोसा करने की थी। उसने उसी रात कसम खाई,
अब मैं हर सांप से अपना हक वापस लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे लड़ना ही क्यों ना पड़े। अगली सुबह जब पहला सांप उसके सामने आया, नीलू ने हमला कर दिया। सांप भी तैयार था। फुफकार कर और फुर्ती की वह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि पूरी जंगल कांप उठा। तभी से न्योला और सांप एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन माने जाते हैं। जब भी न्योला किसी सांप को देखता है, उसे अपना टूटा हुआ भरोसा याद आता है, और जब सांप न्योले को देखता है, उसे अपना पुराना लालच। इसलिए आज भी उनकी लड़ाई सिर्फ शिकार की नहीं, वह विश्वास, धोखे और अपने हक की लड़ाई है।